बहुत स्वागत है आपका दी 1 मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को कितना महंगा पड़ गया है, ये बात मानने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात 1600 से अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों की असामयिक कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। ये दावा है प्रदेश शैक्षणिक महासंघ का, लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 3 लोगों की ही कोरोना संक्रमण से जान गई है। अब सरकारी आंकड़ों और दावा किए गए आंकड़ों में इतना हेरफेर क्यों है, आप ये समझिए। सरकार और निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और शिक्षक की मृत्यु का क्या पैमाना तय किया गया है, आप सुनेंगे तो आपका माथा ठनक जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जारी अधिसूचना के अनुसार मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होने यानी चुनाव में तैनात शिक्षक व कर्मचारी की ट्रेनिंग से लेकर मतगणना पूर्ण होने तक यदि किसी शिक्षक व कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है तो उसके ही परिजन अनुदान के योग्य होंगे। मतलब साफ है, आप कोरोना संक्रमित हैं ये मान्य है, लेकिन आपकी कोरोना संक्रमण से यदि मृत्यु होती है तो आपको ऑन ड्यूटी ही मरना होगा। लोगों से वोट डलवाते समय तो ही आपकी मृत्यु मान्य की जाएगी, लेकिन आप संक्रमण ऑन ड्यूटी लेकर जाएं और आपकी मृत्यु ऑफ ड्यूटी घर पर हो जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग को मान्य नहीं। यही कुछ कहना है निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में, जिसे बार बार राज्य शिक्षा विभाग दोहरा रहा है। अब देखिए, अब 1600 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु पर क्या कुछ आंकड़े पेश किए हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने। साथ ही क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के अध्यक्ष का, आप जानेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों व मध्य स्थलों पर चुनाव में ड्यूटी बड़ी संख्या में शिक्षकों व अन्य विभाग के कर्मचारियों की लगाई गई थी। बीते दिनों ये बात सामने आई कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी, उसके प्रशिक्षण और फिर पोलिंग पार्टियों की रवानगी और फिर चुनाव कराने के बाद बैलेट बॉक्स जमा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हुआ और इस वजह से तमाम कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए, कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। शिक्षक संगठन की ओर से आगे बढ़कर के यह बात आयोग को और सरकार को अवगत कराया गया कि प्रदेश में करीब 1600 शिक्षकों व शिक्षा मित्रों देशकों का निधन जो है कोरोना संक्रमण फैलने से, कोरोना के चलते चुनाव ड्यूटी के कारण कोरोना संक्रमण फैलने से हुआ है। सरकार की ओर से कल एक बयान सामने आया कि केवल 3 शिक्षकों की ही मृत्यु कोरोना से पंचायत चुनाव के दौरान हुई है। ये अत्यंत अफसोसजनक है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान और मृत आत्माओं को शांति के लिए जिस सरकार को काम करना चाहिए, वो सरकार उनके परिवार को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार को गंभीरता से मृत कर्मचारियों के बारे में जांच करनी चाहिए और जो है सच्चाई सामने लाना चाहिए। फिलहाल जो बयान अभी आया है वो काफ़ी रोषजनक है, लोगों में आक्रोश है। RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि शिक्षकों के अधिकारों को भी मजबूती देता है, उसी के तहत अब प्रादेशिक शिक्षक संघ आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई, 1600 से अधिक शिक्षकों के परिजनों को यदि अनुदान नहीं दिया गया, तो वो एक बड़ा आंदोलन राज्य में करेंगे। अब सवाल यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार किसने दिया कि वो स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान केंद्र में इतनी गैर जिम्मेदारी और असुरक्षा के साथ लगाए, जिसका नतीजा है प्रदेश शिक्षण संघ का 1600 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु का दावा। जिस अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण की महामारी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य बंद हो चुके थे, वहां करोड़ों की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत चुनाव के कारण पूरा खुला पड़ा था और उसी का नतीजा है शैक्षणिक प्रदेश संघ का 1600 शिक्षकों की मौत का दावा।
अब स्कूल शिक्षा विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। भले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों और कर्मचारियों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के थे, जिनकी जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी होगी। साथ ही प्रदेश शैक्षणिक संघ के दावे को भी जांच के दायरे में लेना होगा, जिनसे उनके परिजनों को भी न्याय मिल सके।